हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि करंट अफेयर आप लोगों को करा रही थी और इस सीरीज आपकी चल रही है 8 डेज 800 की, और आज फोर्थ डे है, यानी कि पार्ट फोर्थ, यानी कि 400वां क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। 400 अब तक। अगर आपने स्टार्टिंग वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ। 100 क्वेश्चन डेली रखा है टारगेट, और 8 डेज में 800 क्वेश्चन कराने, और साथ में टॉपिक भी आपके चल रहे हैं। तो टॉपिक जैसे कि भारत और विश्व में प्रथम एक टॉपिक मैंने अभी आपको करा दिया है। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोगों का आ जाएगा एक आज या फिर कल में, है ना। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 301 से। 300 तक आपने कल कर लिए थे। 301 से 400 तक, यानी कि 100 क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद। और ये क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। और 29 मई 2022 को यहाँ पर फाइनल मैच खेला गया था इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 2022 में। संस्करण कौन सा था? 15वां संस्करण एडिशन था। और इसका खिताब यहाँ पर किसने जीता है? खिताब याद रखना है, ये जीता गया है किसके द्वारा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस नई टीम बनी है और पहली बार शामिल हुई थी, और पहली बार में ही इसने अपना खाता खोला है विजय के साथ, है ना। तो यहाँ पर एक तो ये पूछ सकता है कि IPL का कौन सा संस्करण 2022 में हुआ है? 15वां संस्करण। कितनी टीमों ने यहाँ पर भाग लिया था? पहले 8 टीमें भाग लिया करती थी, लेकिन 2022 में 2 नई टीमें जुड़ गई, और उन 2 नई टीमों के जुड़ने से टोटल 10 टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। गुजरात टाइटंस इसमें विनर रहा है। कहाँ खेला गया था फाइनल मैच? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? अभी तक जितने भी स्टेट है ना, उन सभी स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी कि चांसलर होता है, वो राज्यपाल होता है। लेकिन जो आपका वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल ने ये कहा, फैसला लिया है कि जो सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी उसका जो चांसलर होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 303, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ध्यान रखना है बेटा, इसे शुरू किया है जहाँ पर है लगून झील, चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। तो यही आपका उड़ीसा के अंदर ही भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा प्रोग्राम को शुरू किया गया। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? ऑप्शन हो जाएगा 304 का सी। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, क्योंकि आप जानते हैं आज है 17 सितंबर, और 17 सितंबर को हमारे करंट वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और जन्मदिन तो याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, क्योंकि 70 सालों के बाद आज इंडिया के अंदर आ रहे हैं चीते। कितने? 8 चीते लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? नामीबिया से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से मंगवाए गए हैं? नामीबिया से। कितने मंगाए गए हैं? 8 यहाँ पर मंगाए गए हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, काम की चीज़ों को पढ़ो, फालतू की चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम आपको बतानी है, और थीम है यहाँ पर जन मूवमेंट। क्या है? जन मूवमेंट। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर को स्टेबलाइज किया है? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन भी बन जाता है और करंट का भी बन जाता है। तो परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर को स्टेबलाइज स्थापित किया है किसने? ऑप्शन डी NIT तिरुचिपल्ली ने। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कौन हैं?
कपिल सिब्बल है। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बना है? तो खाड़ी देश की अगर मैं बात करूं तो ये बना है कौन? ऑप्शन डी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स बना है। जब मैंने कल आपको फर्स्ट में कराया था, मैंने कहा था यूएई का जो दुबई शहर है वो पूरी तरीके से पेपरलेस यहाँ पर बना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन चुने गए हैं? देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्वेश्चन आता है कि इसका विश्व स्वास्थ्य स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। क्यों मनाते हैं? बिकॉज 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था, इसीलिए। और इसके प्रमुख अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए टेड्रोस एडहेनोम ग्रीबेयस को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जितने भी आपके फिल्म फेस्टिवल हुए हों, स्पोर्ट्स हुआ, कितने भी पुरस्कार आपके मिले हैं ना, वो वन वीडियो में आएंगे, आप उसे देख लीजिएगा। ऑप्शन बी सॉन्ग कांग हो, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत वैश्विक यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल करके कितने स्थान पर आ गया है? 54। ऑप्शन बी। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF बनाने की घोषणा की है? अमेरिका। किसने की है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो ये किया है किसने? 313 का ऑप्शन ए WHO ने। किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 314, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्टेबल का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्टेबलाइज किया गया है? इसे किया गया है 220 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हर साल 21 मार्च को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। भारत हर साल कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस? 21 मई। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी। किसकी? राजीव गांधी। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अगर मैं बात करूं बेटा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? याद रखना है ऑप्शन सी 21 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वॉर्क का मेयर चुना गया है? सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया है? रशिया को चुना गया। किसे? रशिया को। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाते हैं? मई के तीसरे गुरुवार। ऑप्शन ए। हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? तो किस राज्य सरकार की बेटा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेस मामले में कांग्रेस की किस नेता को 1 साल
कैद की सजा सुनाई है, जो ठहाके लगाते थे, इनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डैफली पिंक्स 2021 की मेजबानी की है? डैफली पिंक्स, तो इसकी मेजबानी की है किसने? ब्राजील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? दिल्ली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है 1 करोड़ रुपए। अब ये जो 50 से 1 आया है ना, तो यहाँ पर इन लोगों को कितना भटकना पड़ता है वो तो धरातल पर ही उतर कर देखा जा सकता है। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे अपॉइंट किया गया? मैथ्यू वॉट को। किसे किया गया है? मैथ्यू वॉट को। ऑप्शन सी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? ऑप्शन डी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम आपसे पूछा है, थीम है संग्रहालय की शक्ति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन डे, विश्व एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस की बात करें तो वो 1 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन वैक्सीन डे की बात हो रही है तो वैक्सीन डे आपका 18 मई को सेलिब्रेट होता है। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन ए। किस देश की अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, केन्या। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एजिला बेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री अपॉइंट किया है? सही आंसर होगा बी, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? स्वीडन ने। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करा है? मानिक शाह। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आप लोगों का डी, 16 में। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इनका नाम है ऑप्शन बी, भारत को चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट चुनी गई हैं? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, हंगरी। कहाँ की? हंगरी। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे अपॉइंट किया गया है? ब्रेडन मैककुलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताना है। अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 250वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल अपॉइंट किया है? विनय कुमार सक्सेना। और यूकेपीएससी आपका जो है ना, जो हमारे राज्यपाल मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो ये मिला है केशव महाराज को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं? 245, ऑप्शन बी विवेक कुमार। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के बने हैं? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? पीटर एडवर्ड्स को। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? एस मुंद्रा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 मई को। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए? सोमालिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा हुआ है? तो ये किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब अभी यूपी बीएड नहीं, आपका सीयूटी आपका पीजी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है 7 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है ना। तो वहां पर ये क्वेश्चन थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है पूछा जा चुका है, हमारे इंडिया ने, ऑप्शन डी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? किस देश के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? निधि छिब्बर को। किसे चुना गया? निधि छिब्बर। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? कैंपबेल विल्सन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने थे लेकिन इस्तीफा देना पड़ा था, नए बन चुके हैं। परसों वाली वीडियो में आपको बताया है, श्रीलंका के बने थे, फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, और नए कौन बने हैं वो मैंने आपको पहले कराया है, पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, इम्पोर्टेंट है, राजीव कुमार, याद रखना है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ? भारत का पहला, आयोग का फेवरेट, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इनका नाम है संगीतकार, ये क्या थे बेटा? संगीतकार थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है?
तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अलकेश कुमार शर्मा बने हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? कार्लोस अल्काराज। ये जितने भी आपके चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पुरस्कार हो, अवार्ड्स हो, या फिर आपका सिविलियन अवार्ड्स हो, वो सारे के सारे, या फिल्म से, वो सारे के सारे कराऊंगी, टेंशन मत लो। क्वेश्चन करो आप अभी, है ना। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? दानिश सिद्दीकी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जिवहाला नामक ऋण योजना की शुरुआत करी है? तो ये शुरुआत करी है महाराष्ट्र ने। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई के दूसरी रविवार को। नेक्स्ट, हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? 374 का डी सुदर्शन वेणु। कौन बने हैं? सुदर्शन वेणु। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाते हैं। हाल ही में किसी वर्ष 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो मिला है? ऑप्शन डी सिंथिया रोसेन जवे। देखो भाई, एक चीज की गारंटी देती हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर आता है ना, तो वो आप इन 800 क्वेश्चन और जितने टॉपिक कराऊंगी ईमानदारी से उन्हें याद कर लीजिए, और वन लाइनर भी आपको कराऊंगी, उनको एक बार नजर डाल लीजिएगा, कहीं नहीं जाने वाला है, इसकी गारंटी मेरी है। हाल ही में, बट याद करना होगा, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? तो किस राज्य के? ऑप्शन यहाँ पर ए राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पहली भारतीय महिला है तो इंपॉर्टेंट, प्रियंका मोहिते। ऑप्शन सी। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी रानी ओ सुल्लीवन। ऑप्शन बी। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? ऑप्शन सी हर्षदा गरुड़। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? केरल ने जीता है। ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी है? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? 150वां। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है, मई महीने का जो भी पहला मंगलवार पड़ेगा उस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए। हाल ही में किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? नंद मूल चंदानी। ऑप्शन डी। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गुजरात और महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मजदूर दिवस। हाल ही में किसी भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। ये जो नियुक्ति या फिर अपॉइंटमेंट वाला आपका जो टॉपिक होता है, ये हर महीने में अपडेटेड कराऊंगी, एक बार नज़र ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनका कुछ टाइम मतलब अपॉइंट होते रहते हैं, तो मैं आपको वो करा दूंगी अपडेटेड वाला, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? सो इसका सही आंसर होगा 393 का डी, इंडिगो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का यूज करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आगरा बना। इन वीडियोस को कम से कम 1 से 2 बार देखिए, है ना, अपने नोट्स बनाइए वन लाइनर की फॉर्म में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जितना लिखोगे उतना याद होंगी। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हॉकी। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? पल्ली, जम्मू कश्मीर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? नई CEO की बात करूं, विशाखा मूले। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? AP अब्दुल लाकुटी, यहाँ पर आपका सही आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो ये चुने गए हैं मैक्स वर्त्सअपन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। सो गाइस, फिर से आपने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी 100 क्वेश्चन के साथ 4 डेज यानी कि 400 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। अभी रह गए हैं आपके 400 क्वेश्चन, फिर ये आपका डेली चलने वाला है। हम डेली करेंगे 100 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे टारगेट को 800 क्वेश्चन को यहाँ पर करने का। सो सभी मिल करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही नेशनल इंटरनेशनल का टॉपिक MCQs वन लाइनर कवर होता है, वैसे ही मैं आप लोगों को क्या कराना स्टार्ट कर दूंगी, उत्तराखंड का करंट अफेयर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और वैसे मैं उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है बीच बीच में कम्युनिटी में शॉर्ट वीडियो में डालती रहती हूँ, तो वहाँ ज़रूर देखिएगा। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे सोशल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, किसी से भी जुड़िए, आप जुड़ सकते हैं। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।